तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल जीनियस क्लासेस पर आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज मैं काफी दिनों के बाद आया हूं, लेकिन एक ऐसा टॉपिक, इतना जबरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूं आपके लिए कि आप ये सोचोगे कि यार वाकई में सर ने एक कंटेंट दिया है। क्या कंटेंट है हमारा आज का? कंटेंट है आज का हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, एग्जाम की तैयारी कैसे करें। जैसे कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि कैसे हम एग्जाम की तैयारी करें। बार बार मतलब हम कोर्स पूरा होने के बावजूद भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी एग्जाम की तैयारी कैसे हो रही है, कैसे करें हम। तो बच्चों, आज इस वीडियो को देखने के बाद ये गारंटी ले सकता हूं आपकी, ये गारंटी ले सकता हूं 100% कि आप एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने वाले, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने वाले, और बेहतरीन और अच्छे से अच्छे तैयारी होगी इस वीडियो को देखने के बाद। समझ गए? तो आप सब लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको आज ऐसी 10 टिप्स देने वाला हूं, आज आपको ऐसी 10 टिप्स देने वाला हूं जो आपको अपनी लाइफ के अंदर और अपने एग्जाम के अंदर सक्सेस देगी, अपने एग्जाम के अंदर सक्सेस देगी। मैं आपको ये गारंटी देता हूं, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें, बिकॉज जो आपके नोटिफिकेशन है मेरे आने वाली वीडियोस की और नए नए कंटेंट से आपके लिए, उनकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहिएगा। ठीक है, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा वीडियो अगर अच्छी लगे आपको। ठीक है, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, बिकॉज मैंने आपके लिए बहुत सारी नई चीजें लेकर के आया हूं जो आपको पहली बार सुनने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चों, जब भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम कोर्स भी पूरा कर लिया, उसके बावजूद भी हम थोड़ा सा ये सोचते हैं कि यार ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जब भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे पास कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है वो आपका हाई होना चाहिए। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं आराम से। बिकॉज जब भी मैं एग्जाम देता हूं मुझे पता है कि मेरी कमांड किस सब्जेक्ट पे है, मुझे पता है मेरा कमांड किस टॉपिक पे है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है बच्चों, सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है, जो आज की टिप्स है, वो है बच्चों सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप एग्जाम दें तो अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। ठीक है, क्योंकि देखो, कॉन्फिडेंस रखोगे तभी पेपर अच्छा जाएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस लो होगा तो आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज आप कॉन्फिडेंस रखें। सेकंड चीज, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप रिवीजन स्टार्ट करें। क्या करें? आप रिवीजन स्टार्ट करें। अब रिवीजन स्टार्ट करना बड़ा इजी है। कोई भी टॉपिक ले लो, कोई भी टॉपिक ले लो। आपका जैसे टॉपिक है, आपका मैथ्स टॉपिक है, टॉपिक है आपका मैथ्स, आप मैथ्स पढ़ रहे हो। तो मैथ्स पढ़ने का सिंपल तरीका ये है कि आपने क्या किया, एक्सरसाइज जो 1 है आपकी, एक्सरसाइज 1A है, जो भी आपकी जो भी होगी, उसका आप क्या करो, अगर उसके अंदर 10 क्वेश्चन है तो आप कम से कम 2 से 3 निकालें। मान लो टोटल जो बुक है आपकी, उसके अंदर काफी मतलब लगभग 10 चैप्टर है। मान लो जैसे अभी फर्स्ट टर्म की बात करें तो 10 चैप्टर है। ठीक है, और एक चैप्टर के अंदर 8 एक्सरसाइज है, तो टोटल मिला के कितनी होगी? 80। अब 80 कितनी जल्दी हो सकती है? तो आप क्या करें, जितना जल्दी हो सके एक दिन के अंदर एक चैप्टर का रिवाइज लेके चले। एक दिन के अंदर मुझे एक चैप्टर करना है, तो जितना जल्दी हो सके बच्चों रिवीजन स्टार्ट करें। और रिवीजन कैसे स्टार्ट करना है? जो आपके नोट्स हैं, जो आपकी बुक है, उस नोट्स से प्रिपरेशन करें, या फिर सबसे अच्छी बात है आप मॉडल पेपर से, सैंपल पेपर से प्रिपेयर करें। क्योंकि देखो, जब कम समय रह जाता है, मैं आपको बताता हूं, जब कम समय रह जाता है तो आप सिर्फ मॉडल पेपर या प्रैक्टिस पेपर से ही रिवीजन करें। बुक से रिवीजन ना करें, ये मेरी एडवाइस मान लें। बुक से रिवीजन ना करें, सिर्फ मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, और खासकर जो मॉडल पेपर के पीछे जो 3 प्रैक्टिस सेट पेपर दिए होते हैं या 2 प्रैक्टिस सेट पेपर देते हैं, उनको जरूर करके जाएं बच्चों। ये टिप्स कोई नहीं देगा आपको, जो टिप्स मैं दे रहा हूं। मॉडल पेपर के पीछे जो 3 प्रैक्टिस पेपर है उनकी जरूर प्रिपरेशन करें जाए। गारंटी होती है, अगर मान लीजिए आपका पेपर 40 मार्क्स का है तो मैं गारंटी दूंगा उसमें से कम
10, 12 या 15 इतने मार्क्स का आना ही आना मिलेगा आपको, 100% मिलेगा, ये मेरी गारंटी है बच्चों। ठीक है, तो सब लोग उसकी तैयारी करके जाएगा। और जो बच्चों हमारा तीसरी जो मेरी टिप्स है आपके लिए, वो है आप अपनी स्टडी टाइम को मैनेज करें। देखो, अब मान लीजिए अभी हमारे पास 10 दिन है पढ़ने के, तो मैं क्या करूंगा, इस टाइम को मैनेज करूंगा। टाइम मैनेज किस तरीके से होगा? टाइम मैनेज होता है बच्चों, आप अपना टाइम टेबल बनाइए। आप मॉर्निंग में किस तरीके से उठते हो? आप तो कोई स्कूल कॉलेज नहीं जा रहा होगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे स्कूल वाले भी कहते हैं कि घर बैठ के प्रिपरेशन करें। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, स्टडी टाइम मैनेज, आप मॉर्निंग में जल्दी उठें। और मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग में सबसे अच्छा समय होगा ना, आपको मॉर्निंग में क्या करना है बच्चों, मॉर्निंग में थ्योरी पढ़नी है, और इवनिंग में यानी कि नाइट में आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है। ये ध्यान रखिएगा, आपको मॉर्निंग में थ्योरी पढ़नी है और इवनिंग में यानी कि नाइट में आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है। यानी कि आपको अपने स्टडी का टाइम मैनेज करना है। देन आपके घर का जो वातावरण है वो शांत होना चाहिए। जब कोई बात कर रहा हो, वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हो, वहां बैठ करके बिल्कुल भी ना पढ़ें, एकांत में बैठ के पढ़ें। आपको गारंटी है 100% समय आएगा। जो सुबह का पढ़ा हुआ होता है वो हमेशा हमारे दिमाग में बना रहता है। तो ध्यान रखिएगा, स्टडी टाइम को अपने मैनेज किएगा। फोर्थ टिप्स जो मिली है आज की, लुक आफ्टर योर सेल्फ ड्यूरिंग स्टडी एंड एग्जाम। यानी कि आपको अपने आप को देखना है। लुक आफ्टर स्टडी, लुक आफ्टर योर सेल्फ ड्यूरिंग स्टडी एंड एग्जाम टाइम। तो एग्जाम टाइम में अपने आप को देखना है। आपको अपने आप को देखो, खुद को देखो, किसी और से कंपेयर ना करो। ये ध्यान रखना, हम गलती कर जाते हैं, यार इसने तो इतना पढ़ लिया, यार ये चिंटू है इसने इतना पढ़ लिया, ये गगन है इसने इतना पढ़ लिया, प्रिया ने इतना पढ़ लिया, इसका तो इतना सिलेबस हो, इसने नहीं ना। तुम खुद को देखो ना, तुम दूसरे को क्यों देखते हो? दूसरे को देख के आप अपने एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। आप खुद को देख के चलो कि आपके अंदर क्या है, आपने कितना पढ़ा है। ध्यान रखिएगा। फिफ्थ जो मेरी टिप्स है आपके लिए, पांचवी जो मेरी टिप्स है आपके लिए, वो है मेक इंपॉर्टेंट नोट्स। बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी चीज आपके पास इंपॉर्टेंट आती है, कोई भी चीज नहीं आती है, उसको आप जरूर लिखें। लिख करके जितना अच्छा याद होता है, सुन करके या दिमाग में याद करके इतना, या दिमाग में रख करके इतना याद नहीं होता। देखिए, सोच लेते हैं यार ये क्वेश्चन ऐसे हुआ, x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। अरे बस हो तो गया है यार, बस ये तो शांत रहेगा। नहीं यार, अगर ये इंपॉर्टेंट है ना तो इसको लिखो। गारंटी है कि आपके दिमाग में वो बना रहेगा, क्योंकि आपने वो क्या कर दिया, लिख दिया, रिटर्न डाउन कर दिया उसको। तो इंपॉर्टेंट नोट्स जरूर बनाओ, ताकि जिस दिन एग्जाम हो, एग्जाम से एक दिन पहले आप उस सारे इंपॉर्टेंट नोट्स को पढ़ सकें। देन मेरी जो 5 टिप्स है आपकी, वो है प्रैक्टिस ओल्ड पेपर। मैंने भी बताया आपको, देखो बताने में आपको, जो जैसे मान लो मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं आप, उसके बाद 3 सेट पेपर होते हैं, उनको जरूर करके आना। वही है ये प्रैक्टिस ओल्ड पेपर्स, यानी कि जो ओल्ड पेपर होते हैं उनकी प्रैक्टिस। अब देखो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारा तो जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। बिल्कुल चेंज हो गया। फर्स्ट टर्म का 40 मार्क्स का हो गया, या फिर कुछ अलग हो गया, डिफरेंस हो गया, कुछ मतलब एमसीक्यू में आने लगा पेपर। तो एमसीक्यू के भी प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, उनकी तैयारी जरूर करें। और सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, बड़ा ही कोई भी पेपर का होमवर्क मत बनाना, बहुत ही सिंपल और इजी पेपर आने वाला है। आप लोगों का ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट्स को जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, उनको जरूर करना है। और बच्चों 7 टिप्स है आपकी मेरे लिए, वो है सेट स्टडी गोल। यानी कि अगर आपने टारगेट लिया है ना बच्चों कि आज मुझे मैथ का एक चैप्टर करके जाना है, तो वो एक चैप्टर करना है। अगर आपने देखा यार मेरे पास 10 डेज है स्टडी के, और मेरे पास अभी 10 चैप्टर हैं, तो बस समझ लो एक दिन का एवरेज आ रहा है एक चैप्टर। तो एक चैप्टर पर डे करना ही करना है। बस ये सेट स्टडी गोल, पढ़ाई का एक गोल बनाइए कि आज मुझे इतना करना है और ये करके ही सोऊंगा, अदरवाइज नहीं सोऊंगा। ये हमारे गोल होते हैं बच्चे, ठीक है।
तो ये ध्यान रखिएगा, ये मेरी टिप्स है बच्चों, ऐसी टिप्स दे रहा हूं जो कहीं से ना मिलने वाली आपको, ठीक है। 8 टिप्स बता रहा हूं आपको। आज की जो मेरी 8वीं टिप्स है वो है आपको मेक यूज ऑफ डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं लिख देता हूं एक बार इसको, मेक यूज ऑफ डायग्राम, यूज ऑफ डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। अब बच्चों ये उन लोगों के लिए नहीं जिनका एमसीक्यू पेपर है, ये उन लोगों के लिए है जिनका थ्योरेटिकल पेपर आता है, जिनको रिटर्न करके लिखना होता है। जब भी आप पेपर देते हैं बच्चों, अभी मतलब एमसीक्यू वाले जल्दी पेपर में फर्स्ट टर्म वाले होने वाले हैं, 10th क्लास के 12th क्लास के, लेकिन जो बच्चे बीकॉम ग्रेजुएशन में हैं उनका तो वही होना है अपना मार्च अप्रैल में जाकर के, है ना। तो मैं बता दूं उनके लिए गारंटी है, उनके लिए आपको जब भी आप लिखते हैं अपनी कॉपी के अंदर तो आप क्या करें, हेडिंग्स अच्छी डालें, बड़ी बड़ी करके डालें, ब्लैक ब्लू पेन का यूज करें। आपका एग्जामिनेशन जो होता है, एग्जामिनर जो होता है कॉपी चेक करने वाला, वो आपका फैन हो जाता है, वो आपका फैन हो जाता है कॉपी चेक करने वाला, क्योंकि हम खुद हैं, मैं खुद टीचर हूं। मैं जब किसी कॉपी चेक करता हूं और जब कोई अच्छा सुंदर सुंदर लिखता है, हेडिंग्स बना करके, डायग्राम बना करके, अपना चार्ट्स दे करके, सर ये हमारे टॉपिक्स हैं, मान लो सिग्निफिकेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है, तो सबसे पहले आपने एक साइड में एक चार्ट दे दिया सब टॉपिक्स का, और फिर आपने नीचे एक एक को डिफाइन करके लिखा। क्या मजा आ गया यार। मैं तो कहता हूं यार उसको 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 के 15 दे दो यार, सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। टीचर आपके फैन आते हैं, लेकिन ये उनके लिए नहीं है जो लोगों का एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू पेपर में आपका चार्ट नहीं आने वाला, आपको सिर्फ ओबीसी मार्कशीट होगी और फटाफट फिल करनी है। देन क्वेश्चन नंबर जो हमारी 9 टिप्स है आज की, वो है टेक रेगुलर इंटरवल्स, टेक रेगुलर इंटरवल। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यानी कि ब्रेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टिप्स, बिकॉज हम कभी भी लगातार पढ़ते हैं, हम कभी भी लगातार पढ़ते रहते हैं तो हमें नींद आ जाती है, बच्चों। कभी भी देखना, हम पढ़ते हैं तो हमें नींद आ जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, कभी जैसे हमने आधा घंटा पढ़ लिया, पौन घंटा पढ़ लिया, तो हम क्या करें, एक छोटा सा ब्रेक ले लें, 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक ले लें। आप चलते हुए जाओ, या फिर 2 मिनट के लिए, अगर आप ऊपर स्टडी कर रहे हो तो आप नीचे को हो, है ना, या फिर आप फ्रेश होया हो, है ना, रिफ्रेशमेंट ले लो, या फिर कुछ जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह जो भी आपके पास है वो खा लो, ठीक है। ये क्या है, एक हमारे माइंड को एकाग्र रखता है। अगर हम ऐसा करेंगे ना, लगातार 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा पढ़ते रहेंगे, 5 घंटा, तो ऐसा हो जाता है कई बार कि हमने कुछ चीजें पढ़ ली और कुछ चीजें रह गई। या एक काम कर लें, मैं आपको बता, ये अजीब लगेगी टिप्स, लेकिन मैंने अपने आप पे फॉलो किया और मुझे अच्छा भी लगा, और मेरे एग्जाम जो गए बहुत अच्छे गए। क्या टिप्स क्या थी बच्चों, टिप्स ये थी कि मैं जब पढ़ता था, बोर हो जाता था, तो मैं क्या करता था, अपना नीचे गया, एक सॉन्ग सुन लिया, है ना, टीवी में लगा के, क्योंकि फोन तो होता नहीं था, अब तो फोन भी है सबके पास, एक सॉन्ग सुन लिया अच्छा था। अब ये नहीं कि लव सॉन्ग सुन लिया और मोहब्बत में डूब गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। एक अच्छा सा सॉन्ग सुनना है जो आपको रिफ्रेशमेंट दे दे, ठीक है। तो ये हमारी 9 टिप्स है। और बच्चों 10 टिप्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। कंफर्टेबल जोन में कभी ना पढ़ें, वेरी इंपॉर्टेंट टिप। कंफर्टेबल जोन में ना पढ़ें कभी। नॉट स्टडी इन कंफर्टेबल जोन। आप कंफर्टेबल जोन में पढ़ोगे तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। कुछ लोगों को देखा है, जैसे कि सर्दियां चल रही हैं, अपना ब्लैंकेट ली और बैठ गए और कॉपी हाथ में रख ली, और बता दे क्या होगा, 15 मिनट के बाद नींद लग गई। तो बच्चों ऐसा हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी मतलब कंफर्टेबल जोन में कभी मत पढ़ना। ठंड हो रही है तो मजे की बात है, सुबह को उठते हो आप 4 बजे या 5 बजे करीब, जब भी उठते हो तो ठंड तो लगती है, लेकिन क्या करेंगे, वो सिर्फ 5 से 7 मिनट की ठंड होती है। अपना उठो, जैकेट पहनो या कुछ भी पहनो, आप आराम से सोफे पे बैठो या फिर चेयर लेके बैठो अपनी, जहां पे स्टडी टेबल है आपकी, और अपना स्टडी करने शुरू करें। आपको मैं कह रहा हूं, जब आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जब आपका रिदम बन जाएगा पढ़ने का, तो आपको ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो,
पढ़ रहे हो, आपका रिदम बन गया पढ़ने का, तो कभी भी कंबल में बैठ के या फिर अपनी रजाई में बैठ के बिल्कुल भी ना पढ़े। मेरी एडवाइस है ये बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये आज की जो मैंने आपको 10 टिप्स दी हैं, ये गारंटी है, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली ऐसी टिप्स जो आपको याद रखेगा अपने एग्जाम टाइम के अंदर। गारंटी दे सकता हूं, 100% की गारंटी दे सकता हूं, आप इन टिप्स को फॉलो करोगे, आपके एग्जाम 100% अच्छे और बढ़िया जाएंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। आप याद करोगे कि हाँ यार, विपुल सर थे, उन्होंने ऐसी टिप्स दी थी और मैंने उनको फॉलो किया और आज मेरे इतने नंबर आए, इतने मार्क्स आए और मेरी एग्जाम की तैयारी, यार जो कुछ भी तैयारी नहीं थी वो इतनी अच्छी तैयारी हो गई। समझ गए आप लोग? तो ये ध्यान रखिएगा। आज का जो मेरा टॉपिक था वो यही था, यही फिनिश होता है। अगर सभी बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट कंटेंट मेरा रहेगा आपके एग्जाम को लेकर के ही रहेगा, ठीक है, या फिर मेरा जो टॉपिक जो चल रहा था स्टैट्स का, वो मैं टॉपिक पे जरूर वीडियो आपको दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। लाइक शेयर एंड कमेंट भर दो यार, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में। धन्यवाद।